तो मेरे भाई अब क्योंकि इमू महाराज साक्षात स्वयं अपने रूप में प्रकट हुए हैं यहाँ पर एल्बेफ में, अब बहुत ही एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि मतलब फाइनल विलन एक्चुअल में कौन है ये पूरे सीरीज का। हमको पता है, हम लोग रेवरी से हमको इमू के एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला था। सब सारे जब 5 कोरोसेस 5 एल्डर्स नील डाउन कर रहे थे वो पूरे थ्रोन के पास, थ्रोन पे इमू बैठा हुआ था जो सिंबलाइज कर रहा था कि वो किंग ऑफ द वर्ल्ड है। तभी से हमको पता था कि हाँ ये बंदा मतलब हमारा फाइनल विलन होने वाला है ये पूरे सीरीज का। तभी सब सारे लोगों ने सोच लिया था कि अच्छा चलो वर्ल्ड गवर्नमेंट को ये मतलब शेडोज से लीड कर रहा है। और जब हम लोग उसको देख रहे हैं एल्बेफ में, ईमो एब्सोल्युटली मॉन्स्ट्रस है। जब हम बात करते हैं उसके स्ट्रेंथ के बारे में, ईमो हमको एल्बेफ में उसके ट्रू फॉर्म में दिखाई दे रहा है। अब क्या ईमो का ये फाइनल फॉर्म है वो हमको पता नहीं है, वो मतलब डिबेटेबल है। मैंने लाइव रिएक्शंस में इसके ऊपर लेंथी डिस्कशंस किया है कि किस तरीके से ईमो का इसके बाद और कुछ फॉर्म हो सकता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो ज़रूरी है यही फाइनल फॉर्म हो सकता है ईमू का। मतलब हमने देखा है ईमू को उसके सिल्हूट में से ट्रांसफॉर्म होते हुए, और ये फॉर्म में ही ईमू एब्सोल्युटली मॉन्स्ट्रस है। जिस तरीके से वो ब्लैक फ्लेम्स को मैनिपुलेट कर रहा है, वो लेविटेट कर रहा है, जिस तरीके से वो अपने साइज को मैनिपुलेट कर सकता है। और हमने बहुत सारी चीज़ें देखा है यार ईमू के जरिए से। ईमू बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। हालांकि लोकी एक अच्छा फाइट दे रहा है ईमू को, मुझे पता नहीं आगे चलते हुए लोकी और लूफी दोनों लोग मिलके ईमू को हैवी डैमेज देंगे जिसकी वजह से उसको रिट्रीट करना पड़ेगा मारीजोआ पे। वो एक मतलब हमको मतलब कॉन्स्टेंटली ओडा ने ये एक पॉइंट रखा है, उसने ये एस्पेक्ट को इनकॉर्पोरेट किया है पूरे नरेशन में, पूरे नरेटिव में। जब हम बात करते हैं एल्बेफ के नैरेटिव में, होल स्ट्रक्चर में, कि ईमू मतलब ज्यादा देर तक यहाँ पर रह नहीं सकता है। ईमू मारीजोआ से यहाँ पर आया है पर वो ज्यादा देर तक यहाँ पर रह नहीं सकता है। अब उसका रीजन क्या है हमको पता नहीं है। मतलब क्या ईमू नीचे आने के बाद उसको मतलब कुछ प्रॉब्लम आता है, क्या उसको सील कर दिया गया है मारीजोआ पे, ऐसा कुछ है। वो हमको सब सारी चीजें, सब सारे डिटेल्स पता नहीं है। पर ऑब्वियसली ये जो पूरा आर्क है एल्बेफ का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट कंट्री है ईमू के लिए। ईमू को जायंट्स का मिलिट्री स्ट्रेंथ चाहिए क्योंकि वो सेंस कर पा रहा है कि ये जो फाइनल वॉर होने वाला है। हमने देखा है 3 स्टेज, पहले स्टेज में क्या हुआ था, सेकंड स्टेज में क्या हुआ था, थर्ड स्टेज में किस तरीके से नीका मतलब सन गॉड नीका और ईमू के बीच में फिर से फाइट होगा, और वो काइंड ऑफ अ कंक्लूडिंग चीज रहेगा ये पूरे वन पीस स्टोरी का। तो वो हमने देखा है। तो वो पूरे वॉर के लिए, वो पूरे वॉर के प्रिपरेशन में ईमू यहाँ पर आया है, अपने आप को इन्वॉल्व किया है क्योंकि वो रिकॉग्नाइज कर रहा है कि उसको एल्बेफ का मदद चाहिए, मिलिट्री स्ट्रेंथ चाहिए विक्टोरियस होने के लिए। और ऑब्वियसली जिस तरीके का हिस्ट्री है ईमू का एल्बेफ में, जिस तरीके से उसने किंग हेरल्ड को मैनिपुलेट किया था, वहां पर क्या चल रहा था, और उससे पीछे, उससे मतलब प्रीवियस जनरेशन में भी ईमू का कुछ ना कुछ तो मतलब बहुत ही बड़ा हिस्ट्री है। जिस तरीके से ईमू ट्रेटर बोल रहा था रतातोत्स्कर को, जो बेसिकली रैग्नार है, जो स्क्विरल है हमारे भाई लोकी का, तो वहां पर हमको क्लियरली दिखाई दे रहा था कि ईमू मतलब प्रीवियसली जायंट्स ने काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है कि इनिशियली साथ दिया हो 20 किंगडम्स का, या ईमू का साथ दिया हो इनिशियली, ऐसा कुछ हो सकता है। तो वहां पर डेफिनेटली ईमू और एल्बेफ के बीच में बहुत ही एक लेंथी हिस्ट्री है मेरे भाई, ठीक है। और वो बहुत ही एक क्रूशल हिस्ट्री है, वो हमको दिखाई दे रहा है एल्बेफ में। अब एल्बेफ एज अ आर्क बहुत ही अच्छा काम कर रहा है ईमू के कैरेक्टर के ऊपर, थोड़ा लाइट डालने के लिए, हमको थोड़ा बताने के लिए कि हमारा फाइनल विलन ये पूरे सीरीज का कैसे होने वाला है। पर इन सब सारी चीजों में मेरे दिमाग में हमेशा से एक क्वेश्चन रहा है, हमेशा से एक क्वेश्चन रहा है कि क्या ईमू सच में फाइनल विलन होने वाला है ये पूरे सीरीज का। क्योंकि हमको याद रखना चाहिए एल्बेफ में हमको हमारे भाई रॉक्स डी ज़बैक का भी मतलब फ्लैशबैक मिला था। वो लोकी का फ्लैशबैक था पर हम लोग गून वैली आइलैंड के ऊपर फोकस कर रहे थे, और गून वैली आइलैंड में, गून वैली इंसिडेंट में हमको पता है कि किस तरीके से रॉजर गाब, बाद में हमारे भाई रॉक्स डी ज़बैक, सब सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, और वो बहुत एक लेंथी हिस्ट्री है वहां पर। तो रॉक्स डी ज़बैक हमारा भाई मिस्टर जे हा का बाप जो है रॉक्स डी ज़बैक, वो किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहता था। और वो भी मुझे मतलब सही से याद है तो उसने मतलब जब उसने फाइट किया था ईमू के अगेंस्ट, जब रॉक्स डी ज़बैक ने फाइट किया था ईमू के अगेंस्ट, और इनिशियली जब रॉक्स डी ज़बैक ने एनकाउंटर किया था, मतलब उनका मुलाकात हुआ था, उसका मुलाकात हुआ था ईमू के साथ, तब उसने बोला था कि मैं फिर से आऊंगा तेरे रूम पे, या मैं फिर से आऊंगा तेरे को बेसिकली तेरे को चैलेंज करने के लिए, वो सब सारी चीजें। और अल्टीमेटली गून वैली आइलैंड पे ईमू काइंड ऑफ इनडायरेक्टली अपने आप को इन्वॉल्व करता है सैंजी गार्सिया सैटर्न के बॉडी में से, और वहां पर हम देखते हैं कि ईमू स्टैप करता है रॉक्स डी ज़बैक को, और रॉक्स डी ज़बैक बाद में उसको डॉमी रिवर्सल होने के बाद वो कई सारी चीजें करने लगता है, और इवेंचुअली ऐसा लग रहा था, ऐसा लगता है कि रॉक्स डी ज़बैक का डेथ हो गया। अब हालांकि जिस तरीके से डॉमी रिवर्सल के ऊपर ओडा ने और कई सारे कंडीशन और कई सारे चीजें
ऐड किया है कि जिस तरीके से अगर एक बंदे का मतलब एक डॉमी रिवर्स्ड बंदा है, उसका अगर डेथ होता है, उसको अगर जान से मार दिया जाता है तो उसके वो ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। तो ये काइंड ऑफ एक चीज ओडा ने ऐड किया था। और हमको पता है कि गून वैली आइलैंड पे गाप और रॉजर ने दोनों लोगों ने खतरनाक ब्लो मारा था हमारे भाई रॉक्सटी ज़बैक के ऊपर। और उस पूरे अगर हम लोग कंसिडर करते हैं हमारे भाई ओडा के एक्सप्लेनेशन को, तो यहाँ पर ये एक लॉजिकल सेंस करता है कि हमारा भाई ज़बैक फिर से रिकवर किया रहेगा। और हम देख रहे थे कि रॉजर और गाप के अटैक के बाद हमारा भाई ज़बैक अपना मतलब उन्होंने आँख खोले हुए था। तो अल्टीमेटली जो फाइनल ब्लो ऐसा जो इंसिनुएट किया गया है कि फाइनल ब्लो डिलीवर किया था वो था हमारे भाई फिगारलैंड गार्लिंग और उसके ग्रुप ने जो बेसिकली होली नाइट्स थे उस टाइम पे। तो मतलब हमको पता नहीं है कि अगर उसको सच में डेथ हुआ है कि नहीं, पर मैंने यहाँ पर ये मेंशन इस वजह से किया क्योंकि एक बहुत ही बड़ा एक नैरेटिव है ब्लैक बियर्ड के कैरेक्टर के साथ कि किस तरीके से ब्लैक बियर्ड डेवी जोन्स के लिनियज से आता है, जो फिर से एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल था पास्ट में हमारे भाई ईमू के लिए। क्योंकि तुझको याद रखना चाहिए डेवी जोन्स, जॉय बॉय, ये ऐसे इंडिविजुअल है जिनका नाम सुनते ही ईमू का फट जाता है। ठीक है, हमने देखा ये बार बार। ज़बैक ने जब फाइट किया था ईमू के अगेंस्ट तब उसने पूछा था ईमू को कि भाई तेरी मतलब किससे ज्यादा फटती है, तेरी मतलब किससे ज्यादा फटती है, जॉय बॉय से ज्यादा फटती है तेरी या तेरी फटती है ज्यादा डेवी जोन्स के नाम से। तो ये मतलब लिटरली पूछा था हमारे भाई ज़बैक ने ईमू को, और ईमू हमको बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। और यहाँ पर भी एल्बेफ में भी अगर तू देखेगा तो हमको ईमू अपने पास्ट के बारे में रेमिनिस करते हुए वो जॉय बॉय के बारे में मेंशन कर रहा था। तो ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि ईमू का एक पर्सनल रिलेशनशिप था जॉय बॉय के साथ। और इट इज जस्ट नॉट अबाउट पावर, मैं तुझे डेफिनेटली बोल रहा हूँ कुछ ना कुछ तो एक एक पर्सनल रिलेशनशिप था उनका जॉय बॉय का और ईमू का, इन सेंस कि वो मे भी दोस्त हो सकते हैं या मे बी वो राइवल हो सकते हैं, मे बी वो रीइंकार्नेशन हो सकते हैं। जिस तरीके से भी ओडा उसको लेके जाना चाहता है वो लेके जा सकता है इस टाइम पे। मेरे भाई मैं यहाँ पर बोलना यही चाहता हूँ कि ब्लैक बियर्ड का कैरेक्टर स्टार्ट से, अगर तू देखेगा ये पूरे सीरीज के स्टार्ट से, तो ब्लैक बियर्ड का कैरेक्टर स्टार्ट से ही ईमू के थ्रोन को चैलेंज कर रहा है। वो किंग ऑफ द पायरेट्स को नहीं, मतलब वो किंग ऑफ द पायरेट नहीं बनना चाहता है। ब्लैक बियर्ड मतलब डायरेक्टली अपोज कर रहा है हमारे भाई ईमू के थ्रोन को। अगर तू देखेगा जिस तरीके से ज़बैक का पूरा एस्पेक्ट था, ज़बैक बाप है ब्लैक बियर्ड का, और जिस तरीके से ब्लैक बियर्ड ने मूव किया, जिस तरीके से उसने मतलब बहुत जल्द से ही पावर में आया है, वो व्हाइट बियर्ड के क्रू के अंडर था, वो बाद में एक कमांडर का डेथ करता है वो डेविल फ्रूट एक्वायर करने के लिए जो है यामी यामी नोमी। बाद में वो अपने प्लान्स को काइंड ऑफ बहुत ही फास्ट ट्रैक करते हुए वो 7 वॉल लॉर्ड्स में से आ जाता है। वो 7 वॉल लॉर्ड्स को ज्वाइन करता है। बाद में 7 वॉल लॉर्ड्स को ज्वाइन करने के बाद वो हम देखते हैं कि हमारा भाई यंको बन जाता है यार वो। और हमने देखा है मतलब जब हम बात करते हैं ब्लैक बियर्ड के क्रू के बारे में भी, तो हमने देखा है उनको मेंशन करते हुए कि उन लोग मतलब पूरे दुनिया को बेसिकली उन्होंने टेक ओवर करना चाहते हैं एक तरीके से। और ब्लैक बियर्ड का मतलब जो कैरेक्टर है, जिस तरीके से उसने बोला था लूफी को कि मतलब अ मैन्स ड्रीम नेवर डाइज, वो सब सारी चीजें जो बातें किया था उसने लूफी के साथ, तो मतलब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं, मुझे पता नहीं, मुझे मतलब ऐसा मैं सेंस कर पा रहा हूँ कि ब्लैक बियर्ड में भी सच में थ्रोन को एक्वायर कर ले यार। अब मुझे पता नहीं वो कैसे एक्वायर करेगा, क्योंकि अगर तू ईमू को देखेगा तो ईमू का जो मेन जो एबिलिटी है, जो ईमू का जो मेन एबिलिटी जो यूज करता है वो बैटल में, अब तक तो जैसे लग रहा है जो फॉर्म में वो फाइट कर रहा है, अब मुझे पता नहीं अगर वो जोन फॉर्म है या हाइब्रिड फॉर्म में ऑलरेडी है वो मुझे वो सब सारी चीजें पता नहीं है, पर जो वो फॉर्म में है और ऑब्वियसली उसने डाउल फ्रूट कंज्यूम किया है, जिस फॉर्म में है वो, ये फॉर्म में वो डेफिनेटली जो उसका मेन एबिलिटी है वो है ब्लैक फ्लेम्स का एबिलिटी। और हमको पता है कि हमारा भाई ब्लैक बियर्ड यामी यामी नुमी उसने डाउल फ्रूट कंज्यूम किया और वो मैनिपुलेट कर सकता है ब्लैक फ्लेम्स को, क्योंकि हमारे भाई ब्लैक बियर्ड के डाउल फ्रूट का एबिलिटी है डार्कनेस। उसने फ्रूट कंज्यूम किया है, वो ब्लैक फ्लेम्स को मैनिपुलेट कर सकता है। अब वो सेम चीज है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, पर जो एक एस्पेक्ट ब्लैक बियर्ड के कैरेक्टर में बहुत ज्यादा यूनिक है वो ये है कि ब्लैक बियर्ड हमारा भाई कई सारे डेविल फ्रूट्स को कंज्यूम कर सकता है मेरे भाई। अब उसका जो फाइनल डेविल फ्रूट है जो वो कंज्यूम करना चाहता है वो अब क्या होने वाला है वो हमको पता है कि बोआ हैंकॉक के डेविल फ्रूट को कंज्यूम करना चाहता था, जो बहुत ज्यादा ही फनी था यार, वो बहुत ज्यादा फनी था। ठीक है, और उसके पास अपॉर्चुनिटी था कि वो कागे कागे नोमी जो बेसिकली गेको मोरिया का डेविल फ्रूट था उसको भी कंज्यूम कर सकता था, तो उसके पास वो भी एक अपॉर्चुनिटी था, पर वो करता नहीं है। मुझे पता नहीं वो वैसा क्यों केस है, पर हाँ यार एक डेविल फ्रूट और वो कंज्यूम कर सकता है। हम
हम लोग यहाँ पर टिपिकली अज्यूम कर रहे हैं कि ब्लैक बियर्ड 3 डेविल फ्रूट कंज्यूम कर सकता है, 2 ऑलरेडी उसने कंज्यूम कर लिया है, एक है यामी यामी नोमी, दूसरा है क्वैक क्वैक फ्रूट जो बेसिकली उन्होंने पूरे धरती को काइंड ऑफ डिस्ट्रॉय कर सकता है एक तरीके से। तो ब्लैक बियर्ड का तीसरा डेविल फ्रूट क्या है मेरे भाई? क्या ब्लैक बियर्ड ऐसा हो सकता है कि ब्लैक बियर्ड सच में ईमू को डिथ्रोन कर दे और वो सच में जाके थ्रोन पे बैठे? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि ब्लैक बियर्ड क्लियरली उस थ्रोन को चैलेंज कर रहा है। तो वो मेरे दिमाग में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। और जिस तरीके से मतलब इतने बड़े बड़े हैवी हिटर्स है, जैसे हमारा भाई स्ट्राइड पायरेट से लूफी है, जिस तरीके से ब्लैक बियर्ड है, और शैंक्स भी अभी एक्टिवली परस्यू कर रहा है वन पीस को, तो मतलब बहुत ही ज्यादा केओटिक लग रहा है यार ये सब सारा सीन। और मतलब मैं नहीं ऐसा बोल रहा हूँ कि ब्लैक बियर्ड स्ट्रांग है ईमो से भी, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। और हमको याद रखना चाहिए कि ब्लैक बियर्ड के जब बारे में मतलब ब्लैक बियर्ड के कैरेक्टर को जब मैं देखता हूँ, मैं मतलब स्ट्रेंथ नहीं देखता हूँ ब्लैक बियर्ड के कैरेक्टर में। मैं ऐसा नहीं देखता हूँ कि हाँ भाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक मतलब 6 पैक्स वाला बंदा है, ठोक देगा लोगों को। ऑब्वियसली 6 पैक्स का कोई रिलेशन नहीं है वन पीस के पावर सिस्टम में, पर मैं तेरे को बोल रहा हूँ, मैं जब मैं उसको देखता हूँ ब्लैक बियर्ड को, ऐसा नहीं लगता है मेरे को, इंटिमिडेटिंग नहीं लगता है कि वो मेरे को मतलब ठोक देगा। मैं मतलब ब्लैक बियर्ड के मतलब फाइटिंग कैपेबिलिटीज के बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ब्लैक बियर्ड के इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज के बारे में बात कर रहा हूँ। द वे ही मूव्स, मेरे को लगता है कि कुछ ना कुछ तो ये बकचोदी करेगा यार, और ऐसा हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है अभी तक मेरे दिमाग में। हालांकि अभी मतलब प्रेजेंट, अगर हम लोग प्रेजेंट पर्सपेक्टिव से देखेंगे जो कुछ भी चल रहा है एलबीएफ में, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता है कि ब्लैक बियर्ड किसी कैपेसिटी में हरा सकता है ईमू को। पर वो एक अपॉर्चुनिस्ट है, ब्लैक बियर्ड एक अपॉर्चुनिस्ट है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक विंडो का फायदा उठा के वो बेसिकली ईमू का मतलब डेविल फ्रूट चुरा सकता है, या मतलब कुछ कर सकता है वो। मैं कभी भी ब्लैक बियर्ड को नेगेट नहीं करूंगा, ब्लैक बियर्ड इज अ फकिंग लेजेंडरी कैरेक्टर। और हमको याद रखना चाहिए, हालांकि लूफी सन गॉड निका है, वो सब सारी चीजें हैं, लूफी का कैरेक्टर काइंड ऑफ एसोसिएटेड है जॉय बॉय के साथ, सन गॉड निका का एस्पेक्ट है। हमको याद रखना चाहिए ब्लैक बियर्ड के कैरेक्टर में डेवी जोन्स का एस्पेक्ट है, वो डायरेक्ट डिसेंडेंट है डेवी जोन्स का, ठीक है, और वो बहुत एक बड़ा नाम है डेवी जोन्स। सो लेट्स सी मैन कि क्या होगा, मतलब क्या ब्लैक बियर्ड और ईमू के बीच में थोड़ा स्कफल होगा, कुछ फाइट होगा, कुछ मतलब कन्फ्रंटेशन होगा, ये देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा यार। और मैं मतलब बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होगा, मतलब 1% में भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ब्लैक बियर्ड बेसिकली ईमू को मतलब कुछ उसके साथ बकचोदी करता है। अब हालांकि जब हम बात करते हैं प्रोफेसी के बारे में, जो डेस्टिनी का टेल है कि तीसरे स्टेज में, तीसरे एरा में सन गॉड निका और ईमू मिलेंगे, गॉड और डीमन मिलेंगे, उस नैरेटिव में अगर हम देखते हैं तो लूफी और ईमू का कैरेक्टर सही बैठता है। और अगर हम बात करते हैं ब्लैक बियर्ड के बारे में, तो इट्स नॉट, आई डू नॉट थिंक दैट ही इज गोइंग टू टेक द पोजीशन ऑफ ईमू इन अ सेंस दैट ही इज गोइंग टू बी द डीमन काइंड ऑफ अ थिंग, बट आई डोंट नो लाइक जिस तरीके का ब्लैक बियर्ड का हंगर है पावर के लिए, जिस तरीके से वो लैडर्स क्लाइम किया है, अगर इस सीरीज में कोई कर सकता है तो वो ब्लैक बियर्ड ही है। मैं मतलब शैंक्स को भी नहीं कंसिडर कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि शैंक्स उस तरीके से कैरेक्टर नहीं है। अगर मेरे को लगता है कि कोई बंदा कर सकता है बकचोदी ईमू के साथ, तो मुझे लगता है कि वो हमारा भाई ब्लैक बियर्ड है। देखेंगे अगर वो कुछ करता है कि नहीं, बट यही मैं बात करना चाहता था यार, जिस तरीके से लूफी का कैरेक्टर और ईमू का कैरेक्टर काइंड ऑफ डेस्टिन्ड है फाइट करने के लिए, हमको एक एस्पेक्ट भूलना नहीं चाहिए कि ब्लैक बियर्ड का कैरेक्टर भी ब्लीड करता है ईमू के नैरेटिव्स में। तो मैं यही बात करना चाहता था। तुम्हारा ओपिनियन क्या है ब्लैक बियर्ड और ईमू के कैरेक्टर को लेके? तुमको क्या लगता है कि उन लोग फाइट करेंगे? तुमको क्या लगता है कि ब्लैक बियर्ड का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, नेक्स्ट वो क्या करने वाला है? मैं तुझे गारंटी दे सकता हूँ मेरे भाई, एलबीएफ के एंडिंग सेक्शन में, पोस्ट एलबीएफ सेक्शन में हमको ब्लैक बियर्ड कुछ ना कुछ तो करते हुए दिखाई देने वाला है। शैंक्स ऑलरेडी काइंड ऑफ चेस कर रहा है ब्लैक बियर्ड को, वो चेस कर रहा है वन पीस को, पर काफी लंबे समय से ब्लैक बियर्ड को हमारा भाई शैंक्स चेस कर रहा है। वो चेस करते हुए मतलब वो गया था वानो कुनी में, बाद में एलबीएफ में भी आया था, बाद में अभी वो डिफरेंट लोकेशन पे जा रहा है। तो कुछ ना कुछ तो होने वाला है यार, ब्लैक बियर्ड और शैंक्स के बीच में फाइट हो या कुछ भी हो, ब्लैक बियर्ड को लेके कुछ ना कुछ तो मैसिव होने वाला है, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इसके लेके। तुम्हारा ओपिनियन क्या है मेरे को डेफिनेटली बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तू हमेशा याद रखे भाई वीआर पे, ख्याल रख अपना, पीस मेरे भाई।